नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। हेमंत सरकार ने दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मियों को अक्टूबर महीने का मासिक वेतन का भुगतान 16 अक्टूबर से करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को माह अक्टूबर के मासिक वेतन का भुगतान 16 अक्टूबर से किया जाएगा। इस संबंध में सरकार के सचिव ज्योति कुमारी झा ने राजकीय सभी कोषागार को पत्र जारी करते हुए दीपावली एवं छठ पूजा का ध्यान रखते हुए 16 अक्टूबर से मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि झारखंड में त्योहार के मौके पर समय पूर्व वेतन देने की परंपरा रही है। सरकार के इस निर्णय से संबंधित विभागों के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। रांची राजकीय रेल पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रांची मंडल के संयुक्त प्रयास से एक बार फिर से मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल राजकीय रेल पुलिस को सूचना मिली थी कि वास्को डी गामा एक्सप्रेस ट्रेन से नाबालिगों को गोवा ले जाया जा रहा है। इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए जेआरपी रांची, आरपीएफ पोस्ट रांची तथा रेल थाना मुरी के समन्वय से एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने ट्रेन के मुरी स्टेशन से आगे बढ़ते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर लिया। चलती ट्रेन में जांच के दौरान कई बच्चों की पहचान की गई, जिन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। सोमवार रात करीब 9 बजे जब ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन पहुंची तो जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से सभी जनरल कोचों में छानबीन की। इसी क्रम में 13 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। बच्चों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे जसीडीह स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें गोवा में नौकरी देने का लालच दिया गया था। दस्तावेजों की जांच से पुष्टि हुई कि सभी बच्चे नाबालिग हैं, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को आवश्यक देखरेख और कानूनी प्रक्रिया के लिए चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया है। यह पूरा अभियान ऑपरेशन डिग्निटी के तहत संचालित हुआ। इस संबंध में रेल थाना रांची में अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक संगठनों के बैनर तले सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने बताया कि सारंडा वन क्षेत्र में 50 राजस्व ग्राम और 10 वन ग्राम शामिल हैं। यहाँ करीब 75,000 लोग निवास करते हैं। इन लोगों का जंगल से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से गहरा संबंध है। सारंडा के जंगलों में स्थित सरना, दिशावली, ससांदिरी और मशना जैसे धार्मिक स्थल उनकी पहचान और संस्कृति से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज, जड़ी बूटियां और लौह अयस्क की खदानों में मिलने वाला रोजगार ही स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। अगर सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया तो इससे न केवल लोगों की रोजी रोटी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। संगठनों ने आगे कहा कि यह फैसला संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है, जो आदिवासी इलाकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि इस निर्णय पर तुरंत रोक लगाई जाए, अन्यथा वे राज्यव्यापी जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। रांची पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी श्री प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नामकुम इलाके से एक साथ 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग चोरी की 24 बाइक बरामद की गई है। पूछताछ के क्रम में खुलासा हुआ कि चोरी के बाद गिरोह जमकर पार्टी करता था और होटल में पैसे के बदले महंगी बाइक गिरवी रखवा कर चले जाते थे। कुछ दिन बाद गिरोह होटल पहुंचता और होटल मालिक को ये कहकर धमकाते थे कि उन्होंने चोरी की बाइक को अपने होटल में छुपाई है और इस बात की जानकारी वह पुलिस को दे देंगे। गिरोह की धमकी से होटल कारोबारी डर जाते थे और उन्हें बाइक वापस कर देते थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 3 माह के समय की मांग को अस्वीकृत करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने कम से कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट को पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट को बिना खोले हुए वापस कर दिया गया। दरअसल मंगलवार को कैबिनेट की बैठक निर्धारित होने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव के सशरीर उपस्थित होने के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छूट दी गई। सभी अधिकारी 10 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। दरअसल 10 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया था। इसी आधार पर कोर्ट ने ऐसी सभी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। बता दें कि रोशनी खलको और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए टीएसपीसी नक्सली संगठन के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सलियों में टीएसपीसी का प्रमुख कमांडर प्रताप गंजू के अलावा संतोष गंजू और अशोक गंजू शामिल हैं। नक्सलियों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 40 गोलियां समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी
कि टीएसपी से नक्सलियों का एक दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए एक कार में सवार होकर रांची के मैक्सुरीगंज होते हुए बालूमाथ की ओर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद एसपी कुमार गौरव ने बालूमाथ डीएसपी विनोद रवानी और थाना प्रभारी अमरिंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की और आरोपियों के खिलाफ छापेमारी आरंभ की गई। इसी क्रम में नक्सलियों की गाड़ी को रोका गया तथा जांच के दौरान कार में नक्सलियों के होने की पुष्टि के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लातेहार एसपी ने बताया कि नक्सलियों का मुख्य कार्य लेवी वसूलना ही था। लेवी वसूलने के लिए हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर ये क्षेत्र में दहशत फैलाते थे। गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ पूर्व में भी कई हिंसक घटनाओं से संबंधित मामले विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज मंगलवार को हुआ। पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान राज्य भर की 8 टीमों में शामिल 80 पुलिसकर्मियों के बीच मुकाबला होगा। जयपोन परिसर रांची में 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल डीजीपी सहित वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने पुलिस ड्यूटी मीट का भव्य शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का आयोजन 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक जैप 1 ग्राउंड में किया जा रहा है। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस अफसर तकनीक और अत्यधिक अनुसंधान के गुर का प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न स्पर्धाओं में झारखंड पुलिस की 8 टीमों में शामिल 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी भाग लेंगे। 17 अक्टूबर तक चलने वाले पुलिस ड्यूटी मीट में कई प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले टीमों को मिलाकर राज्य की टीम तैयार की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। गिरिडीह जिला में बगोदर थाना क्षेत्र के सरिया रोड स्थित होटल में अनैतिक धंधा का संचालन हो रहा था। इसका पर्दाफाश मंगलवार को हुआ। यहाँ एसडीएम संतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में की गई छापेमारी में आपत्तिजनक स्थिति में लड़के एवं लड़कियां पकड़े गए हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही होटल संचालक दंपति को भी हिरासत में ले लिया गया है। होटल को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस कार्रवाई में पकड़े गए लड़के लड़कियां ऐसे भी हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पूरे सप्ताह आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चाईबासा में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।